नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट और आज की कुछ मुख्य खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बांग्लादेश में जारी हिंसा, कितनी बड़ी साजिश। विश्लेषण। विश्लेषकों के अनुसार बांग्लादेश में हालिया हिंसा आकस्मिक नहीं बल्कि सुनियोजित प्रतीत होती है। ईश निंदा के आरोपों को भीड़ भड़काने के औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और अफवाहें तेजी से फैलाई गईं। कट्टरपंथी समूहों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। कुछ विश्लेषक इसे राजनीतिक अस्थिरता से जोड़कर देखते हैं। अल्पसंख्यक इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। स्थानीय प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया से हालात बिगड़े। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर सरकार ने जांच के संकेत दिए हैं। कोतवाली पुलिस की सतर्कता से 6 साल की बच्ची सकुशल बरामद। कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता हुई 6 साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार बच्ची के परिजनों ने कोतवाली थाने में उसके अचानक गायब होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच की और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। लगातार प्रयासों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके बाद बच्ची को सुरक्षित खोज लिया गया। बरामदगी के बाद पुलिस ने बच्ची को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। परिजनों ने कोतवाली पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर वे पूरी तरह सतर्क हैं और ऐसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाती है। कुत्ते को ईंट से कुचलकर मारने का वीडियो वायरल। जांच शुरू। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते को ईंट से कुचलकर बेरहमी से मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह घटना कहां और कब की है। आरोपी की पहचान के लिए वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त सजा दी जाएगी। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। यह मामला एक बार फिर पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और कानून के पालन की जरूरत को उजागर करता है। पीलीभीत में हादसा, तेज रफ्तार कार नेहरू पार्क की दीवार तोड़कर नाले में गिरी। पीलीभीत शहर में देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नेहरू पार्क की दीवार तोड़ते हुए नाले में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि पार्क की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के समय कार में केवल चालक मौजूद था। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने शोर सुनते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची। राहत व बचाव कार्य के दौरान कार को नाले से बाहर निकालने की कोशिश की गई। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की है। बांग्लादेश में 6 महीनों में हिंदुओं पर हमले की 71 घटनाएं। ईश निंदा के आरोप बने हिंसा का हथियार। बांग्लादेश में बीते 6 महीनों के दौरान हिंदू समुदाय पर 71 हमलों की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं में ईश निंदा, ब्लास्फेमी के आरोपों को हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। कई मामलों में सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और अफवाहें फैलाकर भीड़ को उकसाया गया। हमलों में मंदिरों, घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। हिंसा के कारण कई हिंदू परिवारों को इलाके छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मानवाधिकार संगठनों ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। आरोप है कि कई घटनाओं में प्रशासन की प्रतिक्रिया देर से हुई। स्थानीय स्तर पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। तेरा किसी दूसरे के साथ संबंध है। प्रेमी के तानों से तंग आकर प्रेमिका ने की आत्महत्या। आरोपी गिरफ्तार। लगातार तानों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसका प्रेमी उसे बार बार चरित्र पर शक करते हुए अपमानित करता था। आरोपी युवक कथित तौर पर कहता था, तेरा किसी दूसरे के साथ संबंध है, जिससे युवती मानसिक दबाव में थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। परिजनों के बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में कार्रवाई की गई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। यूपीएससी समय की पूरी बर्बादी है। पीएम मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने यूपीएससी के प्रति लोगों के बढ़ते जुनून पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जॉब स्टेबिलिटी के नाम पर सालों तक यूपीएससी की तैयारी करना समय की पूरी बर्बादी है।
सान्याल ने डिग्री आधारित शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की। उनका कहना है कि मौजूदा समय में डिग्रियों की व्यावहारिक उपयोगिता घटती जा रही है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को अहम बताया। सान्याल के अनुसार कई मामलों में लेक्चर देने में AI इंसानों से बेहतर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब हायर एजुकेशन सिस्टम पर दोबारा सोचने की जरूरत है। सान्याल ने इसे धीरे धीरे बेकार होती व्यवस्था करार दिया। यूपी में भीषण शीतलहर का असर, कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 1 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर यह फैसला लागू होगा। ठंड और कोहरे के कारण बच्चों की सेहत पर खतरे को देखते हुए निर्णय लिया गया। कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। सुबह के समय घना कोहरा और ठंडी हवाएं परेशानी बढ़ा रही हैं। जिला प्रशासन को आदेश के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले को बच्चों के हित में जरूरी कदम बताया है। 85 लाख रुपए की लूट करने वाला फरार आरोपी केरल से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में 85 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय उसके पास से केवल 10,000 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। तकनीकी सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने केरल में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने लूट की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब बाकी लूटी गई रकम और उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक बार फिर तीखा तंज कसा है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा आप थकिए मत, अभी तो और हारना है। उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता का भरोसा खोती जा रही है और चुनाव दर चुनाव उसकी हार इस बात का सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक देश को केवल भ्रम और भ्रष्टाचार दिया, जबकि भाजपा ने विकास और सुशासन का मॉडल पेश किया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की राजनीति जमीन से कटी हुई है और वे जनता की वास्तविक समस्याओं को समझने में असफल रहे हैं। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे अहंकार और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन कार्यक्रम के दौरान अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो काल का ध्यान नहीं रखता वह महाकाल का शिकार बनता है, यानी जो अपराधी समय रहते सुधर नहीं जाते उनके लिए कानून का प्रहार तय है। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते वर्षों में कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और इसका श्रेय पुलिस की सक्रियता और सख्त कार्रवाई को जाता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस से अपेक्षा जताई कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और अपराधियों में कानून का भय बना रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि तकनीक, खुफिया तंत्र और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से अपराध को जड़ से खत्म किया जा सकता है। पुलिस को संवेदनशील, सतर्क और जवाबदेह बनने का निर्देश देते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर पुलिस के साथ खड़ी है। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति पर लगातार 2 पत्नियों की हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार आरोपी की पहली पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इस मामले में उसे दोषी मानते हुए जेल भेजा गया था। सजा पूरी करने के बाद आरोपी बाहर आया और कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली। बताया जा रहा है कि दूसरी शादी के महज 12 महीनों के भीतर ही उसकी दूसरी पत्नी की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में मामला सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन पुलिस की गहन पड़ताल में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार आरोपी घरेलू विवाद और शक के चलते दूसरी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।